कैथल में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले सभी विभागों के कर्मचारी कैथल की हनुमान वाटिका में इकट्ठे हुए और वहां से रोष मार्च निकालते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। आज कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिनका कहना था कि हमारे दिल्ली में सरकार है और हमने दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली की कोशिश की, परंतु वहाँ के एलजी ने रूड़ा अटकाया है और पुरानी पेंशन बहाल करने से रोक दिया है। परंतु पंजाब में हमारी सरकार आई तो हमने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया और हरियाणा में भी हम कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिला उनके संघर्ष में साथ देंगे। विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। सड़कों पे प्रदर्शन क्यों? पुरानी पेंशन के लिए। आपको पता है कि हमने 19 फरवरी को पंचकुला के अंदर एक महारैली करने का काम किया था, जहां सरकार ने हमारा स्वागत लाठी डंडे और आंसू गैस के गोलों के साथ किया। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया जो केवल एक ढकोसला मात्र है। उसमें 2 दौर की हमारी वार्ता हुई, लेकिन आज तक निकला कुछ नहीं। वही डाक के 3 पात। उसी से हरियाणा प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के अंदर रोष है। इसलिए आज हमने ये रोष मार्च निकाला है, न केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर बल्कि देश के तमाम जिलों के अंदर आज ये रोष मार्च निकाला जा रहा है। आपने देखा होगा लगभग सभी साथियों ने काले कपड़े पहन रखे हैं। ये सरकार को चेतावनी है कि या तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो, नहीं तो आने वाला समय भी आपका अंधकार में होने वाला है। आम लोगों को नहीं पता होता कि पुरानी पेंशन क्या है। आपको पता है, सरकार को पता है, आप रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे सरलता से क्या है? देखिए, आपको जैसे कि पता है 20 से 25 साल कठिन मेहनत के बाद गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार के बच्चे सरकारी सेवा के अंदर आते हैं। संविधान ने एक अधिकार दिया कि जब एक मजदूर, किसान, गरीब का बच्चा सरकारी सेवा के अंदर आएगा और सरकारी नियमों में बंधे होने के कारण वो कोई अपना और कोई व्यवसाय नहीं कर सकता और कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको पुरानी पेंशन का बेनिफिट दिया गया कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका जीवन स्तर ज्यों का त्यों बना रहे। लेकिन इन सरकारों ने क्या किया? 2004 में केंद्र सरकार, उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, और हरियाणा में 2006 के अंदर बाजार आधारित एनपीएस लागू की कर दी गई, जिसमें हमारे वेतन का 10% और आम जनता का पैसा जो सरकारी खजाने के अंदर है वो 14% काट कर टोटल हमारे वेतन का 24% बाजार के अंदर निवेश किया जा रहा है, जिसका पूरा बेनिफिट जिन बड़े पूंजीपतियों के व्यवसाय के अंदर वो पैसा लगता है उनको है। और उस नीति के अंदर एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या रख दिया कि ना तो निश्चित पेंशन की गारंटी रखी और ना ही निश्चित रिटर्न की गारंटी। अगर मन करे तो वो पैसा रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मन हुआ तो नहीं करेगा। युद्ध होता है यूक्रेन और रशिया के बीच, धड़कनें हमारी बढ़ जाती है क्योंकि शेयर बाजार नीचे ढुलक जाता है और हमारा पैसा नीचे गिरने शुरू हो जाता है। दूसरी बात, इन विधायकों और सांसदों ने अपने लिए तो 4 पेंशनों का प्रावधान कर लिया, लेकिन जो कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी हुआ करती थी पुरानी पेंशन, उसको छीनकर बाजार आधारित नीति में डाल दिया। एक नया ढकोसला आजकल सरकारों ने छोड़ दिया कि जब भी कोई मुद्दा उठे उसको बहाल करने की बजाय उसको आम जनता के बीच में बदनाम करना शुरू कर दो। मनोहर लाल जी ने कई बार बयान दिया कि अगर पुरानी पेंशन नीति बहाल कर दी तो देश और प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। देश और प्रदेश दिवालिया कैसे हो जाएगा? हम सुबह से लेकर शाम तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देने का काम करते हैं, हमारी सालाना इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। चाय पत्ती से लेकर दिनचर्या की जितनी भी वस्तुएं हम खरीदते हैं उसके ऊपर हम सेल टैक्स पे सरकार को देते हैं, खजाना भरने का काम करते हैं, उस खजाने को खाली करने का काम इनकी गलत नीतियां करती हैं। दूसरी बात, हम हर साल आम विकास कार्यों के लिए टैक्स देते हैं सरकार को अपनी आय के ऊपर। और मैं दावे के साथ, एक विश्वास के साथ बात कह सकता हूं, मनोहर लाल जी ने अपने जीवन में 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं दिया और उन्होंने अपने लिए तो 4 पेंशनों का प्रावधान, करोड़ों रुपए वेतन और पेंशन भत्ते और उसके साथ लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर सुख सुविधाओं पे खर्च किया जा रहा है। अब आप निर्णय ले और आम जनता निर्णय ले कि देश के खजाने को, प्रदेश को लूटने का काम आम जनता करेगी।